लेमिस थ्योरम का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था बताओ? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थ्री फोर्सेस। दूसरा लिमिटेशन क्या था? द थ्री फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट, दे मस्ट पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। हम तो जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल भी हो सकता है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो गए या तीन से ज्यादा फोर्स हो गए, लेमी बाबा क्या बोलेंगे? लेमी बाबा अपना बोलेंगे मेरा थ्योरम कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हमें कुछ और मेथड देखना है। कुछ और मेथड देखने के लिए मुझे वेक्टर का थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा। क्या? ये चीज एडिशन थ्रू रिजोल्यूशन में वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया हूं, आप लोग देखे होंगे, तुम में से कुछ लोगों को याद भी होगा, लेकिन थोड़ा मैं याद दिला देता हूं। यहां पर सपोज हमारे पास कुछ वेक्टर है F1, F2, F3, ऐसे करके ढेर सारे वेक्टर है। हमें पूछा गया रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे? हम पहले वेक्टर F1 को ऐसे लिख देते थे Fx1 i कैप, Fy1 j कैप, F2 को Fx2 i कैप, Fy2 j कैप, F3 को Fx3 i कैप, Fy3 j कैप, ऐसे करके लिखते थे। लिखने के बाद जोड़ने का काम तो काफी आसान है। अगर हमें नेट फोर्स चाहिए और नेट रिजल्टेंट चाहिए, सबका जोड़ दो, सबका एक्स कंपोनेंट को जोड़ दो, जिसको हम लोग लिखते थे सिग्मा fx i कैप, और सबका y कंपोनेंट को जोड़ दो, जिसको लिखते थे सिग्मा fy j कैप, है ना। और अगर हमें कोई नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ दिया तो उसमें क्या है? सिग्मा fx का स्क्वायर, सिग्मा fy का स्क्वायर, होल रूट ओवर करके ऐसे निकाल लेते थे। और fx1, fx2, fx3 निकालना भी तो आसान है। अगर f1 थीटा एंगल कर रहा है तो fx1 होगा f1 cos थीटा 1 और y कंपोनेंट होगा f1 sin थीटा 1। सिमिलरली f2 के लिए f2 cos थीटा 2, f2 sin थीटा 2, ऐसे करके हम लोग कर लेते थे। बस इतना जानकारी है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या देखने के लिए? नेसेसरी एंड और नेसेसरी कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जिसमें बॉडी का लीनियर एक्सीलरेशन नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जिसमें बॉडी का रोटेशनल एक्सीलरेशन नहीं है। हम लोग अभी रोटेशनल मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। नेसेसरी कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आप कहोगे लेमिस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो हाँ, लेकिन वो तो यूनिवर्सल कंडीशन नहीं है ना। हम तो देख लिए तीन फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, 5 फोर्स आ रहा है तो लेमी बाबा तो सर पकड़ के भागेंगे। तो क्या है नेसेसरी कंडीशन? हम जानते हैं फॉर इक्विलिब्रियम the acceleration must be 0. That means the net force acting on the body must be 0. क्योंकि एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स पे मास, नेट फोर्स 0 होना है। लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले देखिए, अगर कोई बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर ऑफ सिग्मा fx का स्क्वायर, मतलब सारे फोर्सेस का x कंपोनेंट को जोड़ो, सारे फोर्सेस का y कंपोनेंट को जोड़ो, उनका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट ओवर उठा लोगे तब भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा? 0 का स्क्वायर भी तो 0 ही होता है। सिग्मा fx स्क्वायर सिग्मा fy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये सिग्मा fx पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि f का जो कंपोनेंट है अगर इधर रहेगा तो x कंपोनेंट हो जाएगा नेगेटिव,
y कंपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव। अकॉर्डिंगली सिग्मा fx पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर निकाला तो पॉजिटिव है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। अब ये दो ठो पॉजिटिव नंबर को जोड़े 0 हुआ, दो ठो पॉजिटिव नंबर को जोड़े 0 हुआ, है ना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि सिग्मा fx भी 0 है, सिग्मा fy भी 0 है। दोनों 0 होंगे तब जाके इन दोनों का स्क्वायर भी 0 होंगे, स्क्वायर का सम भी 0 होगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, तो सारा फोर्सेस का x कंपोनेंट का सम 0, y कंपोनेंट का सम 0। समझ में आया? अब इसको थोड़ा फैला के समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना आसान नहीं है। पूरा का पूरा मैकेनिक्स, पूरा का पूरा बुक वाला मेथड इसके ऊपर है। मेरा वाला मेथड लेमिस थ्योरम थोड़ा अंदर से घुसेड़ दिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको 3 फोर्स वाला मिलेगा, काम निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में आपको 3 फोर्स वाला केस मिलेंगे, जो आपका आसानी से काम निकल जाएगा। लेकिन बुक में मेथड दिया है तो इस मेथड को डिटेल्स में समझेंगे। इसके पीछे बहुत सारा राज है। पहला चीज जो समझ में आ रहा है वो क्या है? अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। आप अपनी मर्जी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या हुआ? एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है, आर एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। एनी टू, कोई जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस। कोई जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस ऐसे होगा, वाई एक्सिस ऐसे होगा। आप अपनी मर्जी से चाहो तो आप ऐसा ले सकते हो एक्स एक्सिस, ऐसा ले सकते हो वाई एक्सिस। आप चाहो तो ऐसा ले सकते हो एक्स एक्सिस, ऐसा ले सकते हो वाई एक्सिस। आप चाहो तो ऐसा ले सकते हो एक्स एक्सिस, ऐसा ले सकते हो वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम कैसे भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो किसी भी कैसा भी एक पेयर ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस ले लो, सिग्मा एफ 0 होगा, सिग्मा एफ वाई 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ऐसा लेता हूं एक्स एक्सिस, सारा फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट जोड़ूंगा तो 0 होगा। ऐसा लेता हूं एक्स एक्सिस, सारा फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट निकालूंगा तो 0 होगा। मतलब ये सारा फोर्सेस का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकालो 0 होगा। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? फॉर इक्विलिब्रियम वेक्टर सम ऑफ components of vector sum of components of all forces in any direction is 0। ध्यान रहे, किसी भी डायरेक्शन में, योर आइडिया शुड नॉट बी लिमिटेड कि हाँ एक डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, ना ना ना, किसी भी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ भी हो सकता है, एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। खाली एक चीज ध्यान रखना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाने से वाई एक्सिस आना चाहिए। अब ले लोगे ऐसे एक्स एक्सिस, ऐसा वाई एक्सिस, गलत हो जाएगा। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाने से वाई एक्सिस आना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स का रूल है। ठीक है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाने से वाई एक्सिस होना चाहिए। मतलब ये अगर हुआ पॉजिटिव एक्स, ये होगा पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव। हर जगह हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वाई एक्सिस आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक्सिस ले लो, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, सारा फोर्सेस का कंपोनेंट्स का वेक्टर सम उस डायरेक्शन में 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका मैं भेज देता हूं फोटो। हम लोग यहाँ क्या देखे कि हम लोग देखे ऐसे कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, चलो ये फोर्सेस F1, F2, F3 कितने भी आए, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है
ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होना जरूरी है। उसे भी ये भी निकाले तो अगर इक्विलिब्रियम में किसी भी डायरेक्शन में निकालो रिजल्टेंट जीरो होगा। अगर बात कुछ ऐसा हुआ, सपोज हम पता चला ऐसे सारे फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर आ रहे थे, हम सबके सिग्मा एफएक्स निकाले, सिग्मा एफवाई निकाले, निकालने के बाद देखे कि सपोज हमें पता चला कि सिग्मा एफएक्स इज जीरो बट सिग्मा एफवाई इज नॉट जीरो। इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब बॉडी मूव करेगा, एक्सीलरेट करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। द बॉडी एक्सीलरेट्स along y axis। सिमिलरली अगर हुआ सिग्मा fy is equal to 0 but sigma fx not 0, then in that case body accelerates along positive x axis और x axis। सिग्मा एफएक्स 0 नहीं है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया? जैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। फोर्सेस 2i प्लस 3j एंड 6i माइनस 3j act on a body, act on a body, ठीक है? The body will move in which direction? The body will move in which direction? हाँ हरे वहाँ पाइप in which direction? बॉडी कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा? मेरे ख्याल से आप में से और कोई बता सकता है? यहां पर देखेंगे कि जो नेट फोर्स है वो इन दोनों का सम है। 2 प्लस 6 हो गया 8i, 3j माइनस 3j हो गया 0j। तो आंसर क्या होगा? along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बॉडी along पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करेगा, है ना? सिंपल सा चीज है। अब इसको थोड़ा और फैलाते हैं। तीनों पॉइंट सबको सब बढ़िया से समझ में आया, ये सोच के मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है? ओके, तो अभी सपोज कोई बॉडी एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में जा नहीं पा रहा है, मतलब हम कहेंगे कि नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन इज जीरो। अगर हम बिट नंबर 4 की बात करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि suppose I choose a case like this. Here is a block released on an inclined plane. ये ब्लॉक क्या होगा? पक्का फिसलेगा नीचे, स्मूथ प्लेन है। तो हम कहेंगे इस केस में if I take this as my x axis, this as my y axis, देखो तो ये बॉडी किधर जा रहा है? ये इधर आ रहा है। क्या ये x डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ, इधर आते आते इधर भी तो जा रहा है, इधर आते आते नीचे भी तो जा रहा है। सो इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। मतलब इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस अभी आ रहे हैं उनके लिए सिग्मा एफएक्स भी जीरो नहीं है, सिग्मा एफवाई भी जीरो नहीं है। लेकिन सेम बॉडी के लिए अगर मैं ऐसे लेता हूं, ये एंगल थीटा था, मान लो कि मैं ये थीटा एंगल में ऐसे लेता हूं x एक्सिस और ऐसे लेता हूं y एक्सिस, सोचो अब क्या है? बॉडी फिसलेगा तो इस डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे ये इधर फिसल रहा है, मतलब सिग्मा एफएक्स तो जीरो नहीं है, बट इज इट मूविंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस? नो, इट कैन नॉट मूव लाइक दिस। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके बावजूद हम कह सकते हैं सिग्मा एफवाई जीरो है। ऐसा एनालिसिस को कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है? स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, हमारे जरूरत है हम बताएं और हमें न्यूमेरिकल करना है, स्कूल वाले नहीं बोलेंगे। कोई
इक्विलिब्रियम में नहीं है, फॉर ए बॉडी नॉट इन इक्विलिब्रियम, फॉर ए बॉडी नॉट इन इक्विलिब्रियम। बात करें, ये बॉडी को छोड़ दिए तो फिसल क्या रहा है, ये इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, और हम इसके ऊपर जितने फोर्सेस आ रहे हैं सारे फोर्सेस का सम ऑफ एक्स कंपोनेंट सम ऑफ वाई कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। अब तो अपनी मर्जी से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले सकते हो ना, मैं ऐसे ले लिया एक्स एक्सिस, ऐसे ले लिया वाई एक्सिस। जब ये बॉडी नीचे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, क्या ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था? हाँ, ऐसे आएगा तो इधर भी तो जा रहा है कि नहीं? ऐसे आ रहा है मतलब नीचे भी तो जा रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, इधर की तरफ भी जा रहा है, मतलब सिग्मा एफ एक्स भी जीरो नहीं है, सिग्मा एफ वाई भी जीरो नहीं है। क्यों? अगर ये जीरो होता तो ये एक्स डायरेक्शन में नहीं जाता, सीधा नीचे नीचे ऊपर नीचे होता। ये अगर जीरो होता तो ये ऊपर नीचे नहीं होता, खाली इधर उधर होता, लेकिन ये तो दोनों तरफ जा रहा है। तो अगर हम ऐसा एक्सिस चूज करते हैं, कहेंगे कि ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा एक्सिस चूज किए, ये कौन सा वाला है? आई चूज एक्सिस लाइक दिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ऐसा वाला। इसमें देखो ये बॉडी इधर आ रहा है, क्या ये इस डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं जाएगा। जो भी फोर्स है उसके ऊपर, दे कैन नॉट मूव दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन। मतलब हम कहेंगे जितना फोर्सेस आ रहे हैं सारे फोर्सेस का वाई कंपोनेंट पक्का जीरो होगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं है, ये नीचे फिसल गया है ना। तो हम कैसा एक्सिस चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे अगर आपको समझ में आया, मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज कोई एक पेंडुलम को इस पोजीशन में छोड़ दिया गया, अब छोड़ देंगे तो फिसल के आएगा ऐसे। मैं लेता हूं ऐसा वाला वाई एक्सिस, ऐसा वाला एक्स एक्सिस। आप बोलोगे नहीं हम लेंगे ऐसा वाला वाई एक्सिस, ऐसा वाला एक्स एक्सिस। तो पहला केस में सिग्मा एफ एक्स जीरो होगा कि नहीं, सिग्मा एफ वाई जीरो होगा कि नहीं। दूसरा केस में सिग्मा एफ एक्स जीरो होगा कि नहीं, सिग्मा एफ वाई जीरो होगा कि नहीं, हमें बात करना है। पहला केस में सिग्मा एफ एक्स जीरो होगा क्या, जब ये छोड़ देंगे तो इधर आएगा, ये इधर आएगा मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये केस में इधर आएगा मतलब इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन आल्सो, एज वेल एज नीचे भी आ रहा है दिस डायरेक्शन आल्सो, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, ये दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। दूसरा केस में लेंगे तो, दूसरा केस में लेंगे तो ये आ रहा है ए से, लेकिन ए से तो नहीं जा सकता ना, इट कैन नॉट गो अराउंड द रेडियल डायरेक्शन। तो हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स तो जीरो नहीं है, लेकिन सिग्मा एफ वाई जीरो है। तो हम कैसे एक्सिस ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स जीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेट अस सी, ये जो हम लोग अभी अभी पढ़े, क्या इसको हम कुछ यूज कर सकते हैं? चलो यूज करके देखते हैं। सपोज हियर इज ए स्फीयर, वही पुराना वाला स्फीयर जिसको हम लोग लेनिस थ्योरम से कर लिए थे। अब हम कुछ दूसरे तरीके से करना चाहते हैं। ये हो गया स्फीयर, मान लो कि ये 60 डिग्री है और मान लो कि ये 10 kg है। क्या पूछा है? फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, ऐसे करके पूछा है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था? ये पॉइंट का नाम ए दे दो, ये पॉइंट का नाम बी दे दो। पहला था फ्री बॉडी डायग्राम, सॉल्यूशन बनाने में पहला स्टेप था फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में ये हो गया आपका बॉडी जो फ्री है। अब ये वाल इसको पुश कर रहा है, देयर मस्ट बी ए पुशिंग फोर्स, यू कॉल इट आरए। ये इंक्लाइंड प्लेन इसको पुश कर रहा है। ऐसे काफी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एंगल हो गया कितना? अगर ये 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 30। और क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या है वो? उसका वेट है 10G, जिसको हम लिखेंगे 100 न्यूटन। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे? पॉइंट डायग्राम करते थे, दिखाते थे कि एक फोर्स आरबी है, एक फोर्स आरए है और एक वेट 100 न्यूटन है और ये जो एंगल था ये 30 डिग्री।
इसके बाद हम झपक के लगा देते थे लेविस थ्योरम और काम बन जाता था। लेविस थ्योरम यूज नहीं करेंगे, कुछ दूसरा तरीके से करेंगे, क्योंकि लेमी बाबा पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? 3 से ज्यादा हो गया तो पीछा छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। तो ठीक है, हम जानते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, हम जानते हैं कि कैसा भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लो, नेट फोर्स हैज टू बी 0। कैसा भी ले सकते हैं, मैं लेकिन ऐसा लेना पसंद करूंगा। मान लो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब फॉर इक्विलिब्रियम हमें मालूम है कि सिग्मा एफ एक्स 0 है, सिग्मा एफ वाई 0 है। तो कहेंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि फोर्सेस का, सारा फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट को जोड़ो तो 0 होगा। मतलब टुवर्ड्स राइट जितना फोर्स है, टुवर्ड्स लेफ्ट उतना फोर्स है। इधर को जितना फोर्स, इधर को इतना फोर्स, तभी ना नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा। इधर को कितना फोर्स है, ये 100 का इधर को कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं, 100 तो ऐसा है ना, 100 का कंपोनेंट कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है, 100 का कोई कंपोनेंट नहीं। इधर को कौन फोर्स है? आरए। और आरबी का इधर को कहा, आरबी का कंपोनेंट तो इधर को। हाँ, तो पता चला लेफ्ट वार्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वार्ड फोर्स, है कि नहीं? अच्छा, अगर हम लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 0, मतलब ऊपर की तरफ जितना फोर्स, नीचे की तरफ उतना फोर्स। समझ में तो आ रहा है स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करें? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जितना फोर्स है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में उतने ही फोर्स है कि नहीं? तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में किसका कंपोनेंट है? आरए का है क्या? नहीं, ये तो एक्स एक्सिस में है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, आरए cos 90 और 0। आरबी का कंपोनेंट रहेगा, कितना कंपोनेंट रहेगा? यू से आरबी cos 60, ये हो गया अपवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? डाउनवर्ड है 100। ओहो, cos 60 तो 1/2 होता है, 2 को इधर ले लो, 200 हो जाएगा, मिल गया। आरबी इज 200 न्यूटन। आप लेविस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स राइट क्या फोर्स है? आरए। टुवर्ड्स लेफ्ट तो है आरबी का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? ये वाला कंपोनेंट। कितना है? आरबी cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, और आरबी का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। सो इट इज 200 into √3/2 इज इक्वल टू 100 √3 न्यूटन। आरए और आरबी मिल गया। लेमी बाबा की तरीके से भी बनता था, अपनी तरीके से भी बन गया। क्या चीजें सबको समझ में आ गया? सॉल्व करें। क्या पूछा है? पूछा है इसमें कि कोई एक ब्लॉक रखा है 10 kg का, फोर्स F हॉरिजॉन्टल फोर्स देके उसको रोक के रखे हो, छोड़ दोगे तो फिसल जाएगा। F कितना है, रिएक्शन कितना है, कितना सिंपल है। तो क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो गए हो, तो मैं यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम करना शुरू करूंगा। हाँ, इसका वेट आ रहा है 100 न्यूटन का, और एक रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा जो पता करना है, और ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 ही होगा। फिर मैं आ गया पॉइंट डायग्राम पे। पॉइंट डायग्राम पे इधर को है R, इधर को है F, नीचे को है 100, एंगल कितना? 45 डिग्री। वो मेरे को अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना है, कैसा भी ले सकते हैं, मैं इसे ले लिया। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड तो सिर्फ आर का कंपोनेंट है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो आर का कंपोनेंट हो गया आर cos 45, और डाउनवर्ड 100, सीधा सीधा आर मिल गया, क्योंकि cos 45 1/√2 है, √2 को उधर फेंके तो बन गया 100√2 न्यूटन। वाह, मस्त, तुम लोग बढ़िया बनाते हो। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, फोर्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन से में टुवर्ड्स राइट क्या फोर्स है? F,
टूवर्ड्स लेफ्ट क्या फोर्स है, आर का कंपोनेंट कितना है, आर cos 45 और आर cos 45 कितना है 100, सो इट इज 100 न्यूटन। शाबाश, बहुत बढ़िया बनाया तुम लोग। एफ का वैल्यू भी पता कर लिए, आर का वैल्यू भी पता कर लिए, और सही है कि नहीं है जानने के लिए आप लेंबिस थ्योरम भी लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अभी सॉल्व करना चाहूंगा। तो ये क्वेश्चन में देखो तो थोड़ा प्यार से, ये थ्रेड खींच रहा है टी और इसका वेट है ऐसे 5G और जिसको हम 50 न्यूटन कहेंगे, और एक रिएक्शन फोर्स होगा ये आर जो कि यहाँ पर 60 डिग्री कर रहा है। चले थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। टी ये आर, और आपको मालूम है कि टी एंड आर आपस में परपेंडिकुलर है। आर जो है 60 डिग्री कर रहा है और ये 50 न्यूटन है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो ये 30 डिग्री कर रहा है। अगर हम इसको ऐसा ले लेंगे एक्स एक्सिस, ऐसा ले लेंगे वाई एक्सिस, तो सॉल्व तो होगा, पक्का होगा, सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ वाई 0। लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंटली लेने से मुश्किल कम होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटेलिजेंटली कैसे लेना चाहिए। सर अभी तो बोले कैसे भी लो चलेगा, फिर इंटेलिजेंटली क्या होता है। इंटेलिजेंटली होता है कि अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे चुनेंगे कि मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर लाइंग अलोंग द एक्सिस, तो उनका कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इफ मोस्ट ऑफ द फोर्सेस लाई अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फोर्सेस लाई अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, मैं इसको ले लेता हूं एक्स एक्सिस और इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, तो इसको ले लेता हूं वाई एक्सिस, खत्म। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये अगर 60 है, ये 30 है, ये 60 है, और ये 30 है, ये एंगल 30 है। ओहो, फॉर इक्विलिब्रियम आप लोग कैसे कैसे लिए होंगे, मैं अपनी तरीके से ले लिया। फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। उधर का फोर्स क्या है टी, और इधर को क्या, ये तो पूरा 90 डिग्री है ना, आर का कोई कंपोनेंट नहीं है, 50 का है, कितना 50 cos 60 होता है 1/2, तो हो गया 25 न्यूटन। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 मतलब इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को क्या फोर्स है आर, इधर को 50 का कंपोनेंट क्या है भाई cos 30, तो हो गया 25√3 न्यूटन। बताना ये चाहता था कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे लो चलेगा, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंटली लोगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, बात चला इसी क्वेश्चन पे, लेंबिस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, हमें नया मेथड सीखना है। अच्छा, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, एक 20 न्यूटन का और एक टेंशन। ये जो टेंशन है ये कैसा है, ये थीटा एंगल कर रहा है। अच्छा, तो इसको ले लो एक्स एक्सिस, इसको ले लो वाई एक्सिस, टेंशन को टी, सिग्मा एट इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 गिव्स यू अपवर्ड फोर्स टी cos थीटा, डाउनवर्ड फोर्स कितना 20, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स यू इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को क्या है टी sin थीटा, इधर को क्या है 20/√3। तन्वी बेरा पढ़ के नहीं आओगे तो तकलीफ होगा। देखो आंख फाड़ के देखने से क्या होगा, मोबाइल को ठीक से पढ़ के आने से सब कुछ समझ में आएगा। तो ठीक है, तो ये डिवाइड कर दो, टी को खा गया, cot थीटा √3, थीटा कितना हुआ 60 डिग्री, नहीं cot थीटा हो गया, टी cos थीटा हो गया 20, टी sin थीटा। अरे गलत हो गया तुम लोगों का, मेरा आंसर सही है, cot थीटा √3 मतलब थीटा कितना है 30 डिग्री। हाँ, थीटा इज 30 डिग्री। सबका आंसर गलत हो गया, मेरा आंसर सही है। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है
तो हम लोग ये सारा तरीका लगा के कर सकते हैं। मान लो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, फिर भी कुछ हाथ पांव हिलाते हैं और चलो कोशिश करते हैं देखने के लिए कि क्या हमसे होता है। चलो कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा लंबा नहीं। क्वेश्चन को देखो, ये हुआ कोई एक बॉल, इस बॉल को ऐसे बांध दिया गया है 2 थ्रेड से। हाँ, और क्या दिया है? दिया है कि ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये है टेंशन। मान लो ये है थ्रेड ए, ये थ्रेड बी। बॉल का मास दिया है 4 kg। इन फिगर shown the thread at B was cut। B का थ्रेड को काट दी, कैंची मार दी इसने। फाइंड टेंशन इन थ्रेड A just before and just after cutting B। थ्रेड को काटने से पहले और काटने की तुरंत बाद ए में टेंशन क्या था। करने वाले को मेरे तरफ से एक प्राइज रहेगा, बेस्ट प्राइज। योर टाइम स्टार्टेड। क्या दिया है कि एक 4 kg का मास जिसको 2 थ्रेड से जुलाए हैं, दोनों थ्रेड वर्टिकल के साथ 60 डिग्री कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। थ्रेड को पॉइंट बी से काट दिया गया तो गिरेगा ऐसे। जस्ट काटने से पहले और जस्ट काटने के बाद ए में टेंशन क्या था, सॉल्यूशन बनाएंगे। बिफोर कटिंग अगर हम इस बॉब को देखेंगे, इसका वेट तो 40 न्यूटन है। एक थ्रेड इधर खींच रहा है, एक थ्रेड इधर खींच रहा है, और सिमेट्री से पता चल रहा है कि दोनों का टेंशन बराबर होगा। दोनों एंगल 60 डिग्री है ना। अगर मैं ऐसा लेता हूं एक्स एक्सिस, ऐसा लेता हूं वाई एक्सिस, तो होगा क्या? होगा ये कि इक्विलिब्रियम, अभी तो ये इक्विलिब्रियम है, बिफोर कटिंग इट इज इन इक्विलिब्रियम, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिग्मा एफ वाई 0 हुआ, मतलब ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स। ऊपर को क्या है? टी का कंपोनेंट टी cos 60, और ये टी का कंपोनेंट टी cos 60। दो ठो टी cos 60 है, टी cos 60 इसके लिए, टी cos 60 इसके लिए, दोनों को जोड़े क्या मिला? नीचे की तरफ 40 न्यूटन, cos 60 1/2 t/2 मतलब t is equal to 40 न्यूटन, that is same as t at A, क्योंकि A में B में बराबर टेंशन था। जस्ट आफ्टर कटिंग देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब ये थ्रेड ऐसा है, अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये ऐसे आने वाला है क्योंकि थ्रेड कट चुका है थ्रेड। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि एक्सीलरेट करके आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता। इट कैन नॉट मूव अलोंग द थ्रेड, मतलब इवन आफ्टर कटिंग यू विल से जस्ट आफ्टर कटिंग सिग्मा fx इज नॉट 0, बट सिग्मा fy तो 0 है, सिग्मा fy तो 0 है। अगर ये t है, यहाँ का टेंशन को TA कहेंगे, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इस डायरेक्शन में क्या फोर्स है?
ये उसका वेट है 40 न्यूटन का। तो इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स, इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को है TA, उधर को है 40 cos 60, कितना हो गया 20 न्यूटन। कट करने से पहले 40 न्यूटन, कट करने के बाद 20 न्यूटन। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहना, जितना होगा कट कर पहले उसका आधा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये 60 डिग्री था बोल के, ये 60 डिग्री नहीं, कुछ 45 डिग्री या 30 डिग्री होता तो आंसर्स कुछ अलग होते, ठीक है। तो पहले 40 था, बाद में 20 हो गया, क्योंकि एक कट गया तो आधा हो गया, ऐसा नहीं है। डोंट बी इन द मिसकंसेप्शन, अंडरस्टैंड द टेक्निक एंड मेथड बिहाइंड। तो अभी ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है कि एक रोप ऑफ वेट W, ये रोप है, इसका वेट W है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रूफ एज शोन, और यहां पर थीटा थीटा एंगल कर रहा है। फाइंड टेंशन एट एंड पॉइंट्स एंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप। यहां पर एक टेक्निकल टर्म बताता हूं। जब भी कोई रोप को इसे झुलाते हैं ना, उसका जो शेप होता है that is of the shape of a parabola and it is called a catenary। क्या कहते हैं इसको? कैटेनरी। कौन सा नरी? कैटेनरी, ठीक है। जैसे ट्रैजेक्टोरी इज ए पैराबोला इन प्रोजेक्टाइल मोशन, सिमिलरली कैटेनरी, कोई रोप को अगर झुलाएंगे जैसे होता है तो उसको कैटेनरी कहते हैं। कैटेनरी इज आल्सो ए पैराबोला। थोड़ा सा जान लो, कोई नहीं पूछेगा आपको, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या मालूम बड़े होने के बाद जरूरत पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे बात कर रहे थे टेंशन एट एंड पॉइंट का एंड टेंशन एट मिड पॉइंट का, ठीक है। हम तो जानते हैं कि टेंशन एट एनी पॉइंट is defined as the force with which one section is pulling the other section। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से काटता हूं और देखता हूं कि ये कितना जोर से खींच रहा है, कॉल इट T2, ये निकालना है। और ये रूप भी तो ये खींच रहा होगा से विथ ए फोर्स T1, और ये एंगल भी तो थीटा है। काट तो चुके हैं, मतलब ये आधा है, आधा है तो वेट कितना है W/2, पूरा का वेट W था। तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट। तो मेरा क्वेश्चन खराब हो गया, मैं चाहता हूं कि दूसरा फिगर बनाऊं ताकि आपको ठीक से समझ में आए बाद में। ये ऐसा था, ये ऐसा था, तो मैं थोड़ा थ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट ऑफ रोप। हाफ पार्ट का थ्री बॉडी डायग्राम ऐसा है। यहां पर जो फोर्स होगा पक्का ऐसा होगा, यहां पर जो होगा पक्का ऐसा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये कहानी पुराना है। इसका वेट W/2। ओहो, हमें तो T1 T2 निकालना है ना। यू चूज, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एट इक्विलिब्रियम। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, मतलब ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर है। ऊपर को क्या है? T1 का कंपोनेंट, T2 का तो नहीं है, क्योंकि T2 हॉरिजॉन्टल है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है। T1 sin थीटा इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स W/2। तो बन गया T1 इज W/2 sin थीटा। कितना मस्त क्वेश्चन है, IIT JEE का क्वेश्चन है। सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, क्या होगा? फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। राइट को क्या फोर्स है? T2 है। लेफ्ट को क्या फोर्स है? W/2 का तो नहीं होगा, ये वर्टिकल है, T1 का होगा। कितना? T1 cos थीटा। T1 का वैल्यू हमें मालूम, डाल दो T1 का वैल्यू, क्या मिला? W/2 cos थीटा बाय sin थीटा, that is W/2 cot थीटा। तो T1 और T2 हमें मिल गया।